हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक ठाक हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th साइंस के इस वीडियो में बताने वाला हूं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, एसिड के गुण क्या हैं। ओके, तो अम्ल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टी है रेड होना। क्या होना? रेड होना। सबसे मेन प्रॉपर्टी इसकी क्या है? रेड होना। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इसके इंडिकेटर की, सूचक। सूचक क्या होते हैं? जो ये बताएं कि ये अम्ल है कि क्षार है। क्या होते हैं? जो ये बताएं कि कोई भी मेटल, कोई भी कंपाउंड, कोई भी सॉल्यूशन आपका कैसा है, वो आपका एसिडिक है या बेसिक है। ओके, तो सूचक होते हैं लिटमस पेपर, ठीक है, जो एसिड है। लिटमस पेपर रेड होता है। ये क्या करते हैं? लिटमस पेपर को रेड कलर का कर देते हैं और फिनाप्थिलीन, और मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज पीएच स्केल, पीएच स्केल SCALE। ओके, पीएच स्केल। और अगला है यूनिवर्सल इंडिकेटर। कौन सा? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, सबसे पहले ये आपका किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है, फिनाप्थिलीन क्या होता है? कलरलेस। क्या होता है? फिनाप्थिलीन आपका कलरलेस होता है। ओके, फिनाप्थिलीन कैसा होता है? कलरलेस होता है। और मेथिल ऑरेंज रेड होता है। और जो पीएच स्केल होती है उसमें क्या होता है? फिनाप्थिलीन कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं देता है, एसिड रंगीन होता है, COLOUR। ओके, मेथिल ऑरेंज रेड कलर का होता है। पीएच स्केल पर इसका जो पीएच होता है, पीएच लेस देन 7 होता है। क्या होता है? 7। और यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी रेड होता है, बट यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए एक कंडीशन याद करेंगे, विबग्योर। क्या याद रखेंगे? विबग्योर। ठीक है, विबग्योर का मतलब ये आपका अगर रहेगा तो आपका एसिड रहेगा, येलो कलर, ऑरेंज और रेड। ठीक है ना? जब आपका रहेगा तो एसिड रहेगा, और VIB जब रहेगा तो ये बेस रहेगा, वायलेट, इंडिगो और ब्लू। और जब ग्रीन रहेगा तो ये साल्ट रहेगा। क्या रहेगा? साल्ट, न्यूट्रल। ओके, समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम नहीं। चले अब बात करते हैं एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी। ये एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी रही, जो आपका एक भौतिक गुण है कि ये लिटमस पेपर को रेड कलर कर देता है, फिनाप्थिलीन को कलरलेस करता है, रंगहीन बनाता है, और मेथिल ऑरेंज में क्या होता है? ये रेड कलर हो जाता है। पीएच स्केल में इसका पीएच क्या होता है? 7 से कम होता है। अब उतना ही ज्यादा स्ट्रांगली बेस होगा, जैसे 1 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। ठीक है,
तो एसिड कैरेक्टर क्या होता है, इधर स्ट्रांग होता है, जैसे जैसे आप इस ओर जाते हैं स्ट्रांग होता है, और इधर क्या होता है एसिड कैरेक्टर वीक होता है, ठीक है ना। और इस पर स्ट्रांग और वीक इक्वल होता है, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है एसिड कैरेक्टर जो है वो वीक होता है, और इधर क्या होता है एसिड कैरेक्टर आपका स्ट्रांग होता है। जैसे HCl वगैरह हो गए, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इनका क्या होता है pH3 ऐसा होता है। और वीक के लिए जैसे आपका CH3 COOOH हो गया, HCOOOH हो गया, ऐसा, ठीक है। कार्बोनिक H2CO3 ऐसा, ठीक है ना। ये सभी वीक कैरेक्टर होंगे, बात समझ में चले। जो मिनरल होंगे, मिनरल का क्या होगा, मिनरल जो होंगे आपके उनका एसिड कैरेक्टर कितना होगा, उनका जो पीएच होगा वो 3 to 1 के बीच में होगा। और जो आपका कार्बनिक होंगे, ऑर्गेनिक एसिड का जो पीएच होगा वो 7654 एबव होगा। ओके, चलिए बात करते हैं इसके हम केमिकल प्रॉपर्टी। किसकी केमिकल प्रॉपर्टी याद करना है, लर्न करना है, जो कि आपका पेपर में आता है। केमिकल प्रॉपर्टी के लिए दोस्तों केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर कोई कहे कि मैं केमिस्ट्री आपको रटा दूंगा, समझा दूंगा, तो केमिस्ट्री समझा नहीं सकता है कोई, ठीक है ना। केमिस्ट्री आपको बता सकता है, और आपको केमिस्ट्री क्या करना है दोस्तों, याद करना है। क्या करना है, याद करना है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरी याद ही करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर थोड़ा सा आप एक प्रोसेस अपना सकते हैं, समझ सकते हैं, उस प्रोसेस के अनुसार करेंगे, ठीक है ना। चले इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज याद रखनी पड़ेगी। कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए इलेक्ट्रो केमिस्ट्री सीरीज। विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको याद रखना है। इसके लिए लिख बा सर का ना, लिखबा सर का ना, अल मंजन, मंजन, अलकल मंजन, ठीक है। फेब्रिको, ओके। लिखबा सर का ना, अलमंजन फेब्रिको, ठीक है। लिखबा सर का ना, अलमंजन फेब्रिको, ओके, याद कर लेंगे, कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। निपब, इसी में आगे निपब, HGAGAUPT, HGAUPT, ठीक है ना। ओके, निपब है, ठीक है।
कॉपर HgAgAuPt, ठीक है। इसका बनाएंगे ध्यान देंगे, ये एक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, एक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, याद करेंगे सीरीज। लिखबा सर का नाम अलमंजन फेब्रिको नीपब नीपब नीपब, ठीक, नीपब हाइड्रोजन याद रख लेंगे। उसके बाद कॉपर HgAgAuPt, कॉपर HgCuHgAgAuPt याद रख लेंगे, याद कर लेंगे। 1 मिनट होल्ड रखें। एक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, कॉपर HgAgAuPt, ओके, याद कर लेंगे, याद कर लें। अगर आपने इसको नहीं याद किया तो ये प्रॉब्लम करेगा आपको रिएक्शन करने में, ठीक है ना। तो जितनी आपकी क्या होगी हाईली एक्टिविटी, जितने आपके हाईली एक्टिविटी मेटर होंगे, जिनके क्या होंगे, जो स्ट्रॉन्ग एक्टर होंगे, क्या होंगे, जो स्ट्रॉन्ग एक्टिव मेटर होंगे, मींस दैट एक्टिव मेटर जो होंगे वो क्या करेंगे, किसी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देंगे, हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात याद रखना है, इसको लर्न करें, पहले लर्न कर लें, लर्न कर लिया। लिखबा सर का नाम अलमंजन फेब्रिको नीपब है, ठीक है, नीपब है हाइड्रोजन। उसके बाद कॉपर HgAgAuPt, कॉपर HgAgAuPt, कॉपर HgAgAuPt हो गया ना। चलिए बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी एक्टिव मेटर। रिएक्शन विद एसिड की जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटर, एक्टिव मेटर, रिमेंबर दैट एक्टिव पहली बात एसिड होगा, जो आपका पहले लिख लेंगे, एक्टिव मेटर, एक्टिव मेटर प्लस एसिड, डाइल्यूट एसिड रहेगा, डाइल्यूट एसिड, इट इज प्रोड्यूस दैट साल्ट और प्लस का H2 गैस, साल्ट प्लस H2 गैस। कोई भी एक्टिव मेटल, हाईली एक्टिव मेटल जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगे उनको हम हाईली एक्टिव मेटल बोलते हैं। क्या होंगे, जो ज्यादा सक्रिय धातु में है। ये धातुओं का सक्रियता का क्या है, घटता क्रम मैंने लिखा था विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है ना। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा, इसका जो प्रॉपर्टी होगी एक्टिविटी की, वो प्रॉपर्टी क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होते जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ओके। जैसे मैंने लिख दिया Li प्लस HCl, वो भी डाइल्यूट,
ये आपका Li और Cl क्या बनाएगा, LiCl, LiCl प्लस LiCl साल्ट हो जाएगा और H है क्या हो जाएगा, H2 प्रोड्यूस हो जाएगा। रिएक्शन को करेंगे बैलेंस, H के हाफ कर लेंगे, हाफ हो जाएगा, हाफ H2। ओके, सिमिलरली यानी कम मात्रा में Cl लेंगे तब भी ये रिएक्शन हो जाएगी। Zn जिंक प्लस H2SO4 तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस का H2 गैस, ओके, Na प्लस H2SO4 डाइल्यूट रहेंगे सोल्यूशन, क्या हो जाएगा, Na2SO4 प्लस का H2 गैस। ओके, सिमिलरली आप कई सारे इसके रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट कर लें, नोट करें। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या होता है, थोड़ी सी बात और याद रखना है नोट पॉइंट में, जो कुछ आपके मेटल ऐसे होते हैं कि जो आपका क्या करते हैं, इसके साथ रिएक्शन करके H2 प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जो आपके कुछ मेटल ऐसे हैं कि जो एसिड के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, H2 प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी H2 गैस नहीं निकालते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज नहीं होगा, लेकिन ऐसी कुछ विशेष कंडीशन हम कर सकते हैं कि जिससे वो क्या करे, H2 प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होता है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज कैन लिबरेट H2 gas, magnesium and manganese can liberate H2 gas from very dilute acid, okay. मैग्नीशियम पॉइंट नोट कर लेंगे, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज कैन लिबरेट H2 gas from very dilute HNO3, very dilute HNO3। नॉर्मली ये नहीं देते हैं, लेकिन क्या होता है, ये डाइल्यूट HNO3 के साथ H2 गैस प्रोड्यूस कर देते हैं। HCl वगैरह के साथ तो बिल्कुल जल्दी नहीं प्रोड्यूस करते हैं H2 गैस, ठीक। तो इसके लिए लिख सकते हैं डाइल्यूट वेरी डाइल्यूट, यानी 1 to 2 एबव, 1 to इसकी डाइल्यूट क्या होगी 1-2% एबव होगी, ठीक है ना।
यानी ये डायल्यूट कितना होगा, लगभग 1 से 2% होगा। बाकी इसका कंसंट्रेशन लगभग मान के चलते हैं कि बहुत 0 होगा, यानी ये बहुत कम मात्रा में होगा। ठीक है ना। जैसे Mg प्लस का HNO3 इरिवर्सिबल रिएक्शन, Mg और NO3 है तो NO3 का वोल्ट वाइज H2 बन जाएगा प्लस हाफ H2 सॉरी प्लस H2 गैस। ओके, यहां पर तो रिएक्शन कर लेंगे बैलेंस। इसी प्रकार Mn प्लस HNO3, Mn है और NO3 है तो क्या हो जाएगा, NO3 का होल प्राइस प्लस H2। ठीक है ना, नोट कर लेंगे, समझेंगे बात को। नोट कर ले, चल नोट कर लिए। चल अब रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, यानी मेटल कार्बोनेट रहेगा, मेटल कार्बोनेट प्लस का एसिड रहेगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन साइन रहेगा, CO2 और प्लस H2 और प्लस का साल्ट। क्या होगा, CO2 प्लस H2O प्लस का साल्ट इसमें निकलेगा। ठीक है, कोई भी मेटल का रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल का कार्बोनेट ले लीजिए और एसिड से इसकी रिएक्शन करा दीजिए तो क्या होगा, CO2 गैस, H2O और साल्ट निकलेगा, जिसे आप क्या बोलते हैं, CO2 और H2O है तो इसे बोलते हैं लाइम, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम। ये मिल्की होता है, कैसा होता है, मिल्की होता है। ओके, भाई जल है तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम हो गया। चलिए मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, Na2CO3 प्लस का एसिड कोई भी ले लो, HCl। ओके, चलो डाइल्यूट लेना है, डाइल्यूट। ओके, तो क्या हो जाएगा, CO2 प्रोड्यूस हो जाएगा बाहर, प्लस H2O निकाल देंगे, प्लस का साल्ट Na है और Cl है तो क्या निकलेगा, NaCl। ओके, यहां पर H के 2 है, यहां पर H का 1 है, यहां 2 पर 2 से रिएक्शन बैलेंस। ओके, इसी प्रकार MgCO3 प्लस H2SO4, H2SO4 MgSO4 सॉरी पहले CO2 H2O निकाल दो, CO2 प्लस H2O रिएक्शन बैलेंस कर लेना। ठीक है, CO2 प्लस H2O प्लस का Mg और SO4, वैसे रिएक्शन बैलेंस है लेकिन आप माइंड में बैलेंस करिएगा भाई, है ना। प्लस MgSO4, एक और रिएक्शन ले लेते हैं, K2CO3 प्लस का HNO3, क्या हो जाएगा, CO2 बाहर प्लस H2O प्लस का K और NO3 तो KNO3। ओके, यहां पर K के 2 हैं, 2 से करो रिएक्शन बैलेंस, यहां NO3 के 2, यहां पर 2 से। ओके, समझ में आएगा, CO2 प्लस H2O इसमें निकलेगा। ओके, अब अगला है रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड्स, रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड सल्फाइड्स, रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड्स पहले देखिए। नंबर 3 प्रॉपर्टी है
रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड्स, TES। ओके, रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड्स, इसके लिए सल्फाइड के लिए आपको याद रखना है इसका प्रोसेस होता है SO3 -2 प्लस का HCl, इरिवर्सिबल रिएक्शन साइन। SO3 है तो क्या हो जाएगा, SO2 निकल जाएगा, क्या निकलेगा, SO2 प्लस H2O प्लस का साल्ट। क्लियर, यहां से जैसे Na2SO3 प्लस HCl तो क्या हो जाएगा आपका SO2 प्लस का H2O प्लस का Na और Cl तो NaCl। ओके, यहां पर SO और Na के 2 हैं, 2 से यहां मल्टीप्लाई, Cl के 2 यहां पर 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर, इसी प्रकार MgSO3 मैग्नीशियम सल्फाइट प्लस का H2SO4 तो क्या हो जाएगा SO2 प्लस का H2O प्लस का Mg और MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड लाइन निकलेगा, क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड लाइन। ये मिल्की होगा, ये भी मिल्की होगा। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है। चल अब बात करते हैं हम लोग मैंने देखा कि ये 2 प्रकार के लाइन दे रहा है, एक सल्फर डाइऑक्साइड लाइन दे रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड लाइन दे रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लाइन जो होता है वो टर्न इनटू लाइन होता है, क्या होता है, CO2 टर्न इनटू लाइन हो जाता है। ओके, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइन। ओके, तो क्या होता है दोस्तों, देखिए इसमें 2 प्रकार के लाइन मिल रहे हैं। कितने प्रकार के लाइन मिल रहे हैं, 2 प्रकार के लाइन मिल रहे हैं। अभी तक हमने पाया कितने लाइन है, 2, एक SO2 लाइन हो गया और एक CO2 लाइन। ओके, ये क्या होता है, ये केवल और केवल टर्न इनटू मिल्की, टर्न इनटू लाइन मिल्की कलर। ठीक है, टर्न इनटू मिल्की लाइन CO2। और SO2 क्या होता है बेटा, 2 K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2O7 और KMnO4, 2 रूपों में ये अलग अलग होता है। ये क्या होता है, पिंक कलर का होता है, इसका होता है पिंक कलर, और ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट रेड कलर। क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट रेड कलर होता है। किस कलर का होता है, रेड कलर का, नारंगी कलर का वैसे होता है, ऑरेंज कलर का होता है, और ये क्या होता है, चेंज हो जाता है, टर्न इनटू ग्रीन। किस में हो जाता है, टर्न इनटू ग्रीन। ओके, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसमें क्या होता है, SO2 2 प्रकार के लाइन प्रोड्यूस करता है। एक पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्योंकि ये आपका एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है, और ये पोटेशियम परमैंगनेट। तो क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर में होता है और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर में रहता है, टर्न इनटू ग्रीन कलर हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। समझ में आएगा। चलिए अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी नंबर 4, जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 4, रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड। मेटल सल्फाइड, अगली रिएक्शन है
रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड प्लस एसिड, ये क्या होता है, टर्न इनटू H2S और प्लस का साल्ट। मेटल सल्फाइड यानी सल्फर लगा हो, जैसे हो गया आपका Na2S प्लस का HCl, Na और Cl NaCl प्लस का H2S। H2S क्या होता है, लेड एसीटेट को ब्लैक कर देता है। क्या कर देता है, ये भी एक लाइन है, ये क्या करता है, लेड एसीटेट को ब्लैक कलर कर देता है, रंग इसका जो है काला कलर कर देता है। समझ में आया, Na2S प्लस HCl, समझ में आ रहा है ना। चलो Na2S प्लस HCl, NaCl प्लस H2S। किसी भी धात्विक सल्फाइड को, किसी भी धातु सल्फाइड को क्या करता है, ये आपका H2S में प्रोड्यूस कर देता है। जैसे MgS प्लस H2SO4, तो क्या होगा H2S प्लस Mg और SO4, MgSO4। ओके, ये लेड एसीटेट को मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और क्या हो जाएगा आपके पास, मैग्नीशियम सल्फाइड टर्न इनटू मैग्नीशियम सल्फेट और H2S डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या होगा H2S हो गया। क्लियर। अब रिएक्शन करना चाहोगे बैलेंस, कर लो बैलेंस, बैलेंस है परहैप्स H2 और S, H2S MgSO4। क्लियर, समझ में। चल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन में आपको याद रखना है एसिड प्लस बेस, साल्ट और प्लस H2, साल्ट प्लस H2। ध्यान रहे दोस्तों, एसिड और बेस मिलके क्या करें, साल्ट और H2O दे, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, when acid and base react with each other and produce salt and H2O, salt and H2O, this process is called neutralization of reaction. Okay, neutralization reaction. Okay, acid and base react with each other and produce salt and H2O, and produce salt and H2O. This process is called neutralization. Or when acid and base react each other and obtain salt and H2O, this reaction is called neutralization. Okay, समझ में। चलो बात करते हैं एसिड प्लस बेस। सपोज एक कोई भी आपका NaOH हो गया, अब सॉरी एसिड आपका पास हो गया HCl प्लस NaOH, ये प्रोसेस यहां से Na और Cl NaCl हो गया प्लस का OH और H H2O हो गया। समझ में आया, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, जिसमें आपका बेस क्या है, NaOH है। NaOH क्या करता है दोस्तों, OH माइनस, क्या होता है OH माइनस, समझ में। NaOH OH माइनस क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्या करता है OH माइनस रिड्यूस करता है, और एसिड क्या करता है H प्लस रिड्यूस करता है। बात तो समझ में आई कि ये मिलाकर क्या बनाएंगे H2, क्या बनाएंगे H2। क्लियर। लेकिन कुछ आपके जो बेस होते हैं उनमें OH माइनस नहीं होता है, OH माइनस नहीं होता है, तो बेस क्या होते हैं जरा बात को समझते हैं। बेस बेस क्या होते हैं, जो which
those compound react with acid, those compound react with acid and obtain salt and H2O. Salt and H2O only, इसको ध्यान रखेंगे। ओनली क्या होगा? ओनली साल्ट एंड H2O ओनली, केवल और केवल क्या होता है, इनके वे बेस होते हैं जो रिएक्शन करके क्या करते हैं, साल्ट और H2O ओनली प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आई बात? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। बेस की डिफिनेशन क्या? OH माइनस ओनली, आप रिड्यूस करना नहीं होगा। दोज कंपाउंड जो आपके वे कंपाउंड जो आपके क्या करें, एसिड के साथ रिएक्ट करें, रिएक्शन करें और क्या करें, आपका साल्ट और H2O केवल और केवल प्रोड्यूस करें, वे क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। बात समझ में? अब बात आती है इनके प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल होता है, एक वाटर इनसोल्यूबल होता है। एक वाटर में डिसॉल्व होता है, एक वाटर में इनडिसॉल्व होता है। ओके, समझ में आएगा? चलिए अब बेस के टाइप। बेस दो टाइप के होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर insoluble in water। देखो सोल्यूबल इन वाटर में तो बहुत कम है, लेकिन इनसोल्यूबल इन वाटर वाले बेस जो है बहुत ज्यादा है। सोल्यूबल इन वाटर NaOH, Na2O, KOH, K2O,